हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसडीएम वाले सुशील सर। जी हाँ, आप लोग के बीच 2025 के लिए एक ऐसा अद्भुत क्वेश्चन लाए हुए हैं वेक्टर में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, क्योंकि ये बोर्ड में सीबीएसई में बार बार पूछता रहता है क्वेश्चंस, जो कि बच्चों के एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चंस नहीं दिए रहते हैं, लेकिन हमेशा ट्रिगो में भी नहीं दिया रहता है। यानी ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं साइन रूल। क्या बोलते हैं? साइन रूल। यानी ये कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर मेथड, इसको पहचानो, फिजिक्स में यूज होता है, ट्रिगो के मैथ फार्मूला में यूज होता है। कहता है यूजिंग वेक्टर मेथड, यानी यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट इन ए ट्रायंगल एबीसी ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, वेयर एबीसी स्मॉल एबीसी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी ए कोमा बी कोमा सी। तो ऐसे क्वेश्चन को सर कैसे चुटकी में बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे सर। तो आइए सर, फिलहाल जो क्वेश्चन कर रहा है इसको हम लोग छोटा बना देते हैं और इसको हम लोग साइड में ला देते हैं सर, ठीक है। और क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ काम करना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में अपना कुछ नाम करो। एक छोटा सा हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे सर। क्या ले लेंगे? छोटा सा हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, जो कि आप मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए इस ट्रायंगल को देख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल आप लोग के लिए कार्यरत होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल आप लोगों के लिए क्या होगा? कार्यरत होगा। आप इसको यहाँ यूं ही ला सकते हैं सर, ठीक है। आप देख लो अच्छे से, ट्रायंगल आपके सामने हो गए, दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो सर, इसको क्या करना है कि सिंपली आप यहां पर एरो लगा दो, ठीक है। नो डाउट ये आप एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दो। ए बी सी आपका ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी। अब ए के सामने वाला एंगल क्या है? कैपिटल ए के सामने वाला ए हो गया, इसके सामने बी हो गया, इसके सामने क्या हो गया? सी हो गया सर। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी में। मैं बात कर सकता हूं सर, क्या कर सकता हूं बात कि ए बी, ठीक है, जो भी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर, तीनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। चलिए सर, ए बी का मान बोलो सी वेक्टर, प्लस बी सी का मान बोल दीजिए ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। इसको आप सीधे कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए सर, टेकन ए क्रॉस ऑन बोथ साइड, आप ए क्रॉस कर लो, बी क्रॉस कर लो, सी क्रॉस कर लो, यहाँ पर आप फ्री हो। यहाँ कोई साइको ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ट्रायंगल लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, हम लोग का जब आगे जीरो वेक्टर है, तो आप दोनों तरफ यहाँ लिख दीजिए टेकन ए क्रॉस ऑन बोथ साइड, ए क्रॉस ऑन बोथ साइड। हम लोग दोनों तरफ से जी ए क्रॉस लेंगे। हाँ, यहाँ याद नहीं रखना है कि ये क्रॉस ही लेंगे, यहाँ पर बाबू बी क्रॉस भी ले सकते हैं या सी क्रॉस भी, आप फ्री हैं इसके लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है सर, देख लो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्रॉस जीरो वेक्टर, ठीक है। अब कर लो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी अब प्लस ए क्रॉस क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू जीरो। ए क्रॉस ए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रॉपर्टी से जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस बी हो गया, और ए हो जाएगा आपका कितना? ए क्रॉस सी बराबर जीरो वेक्टर। आप उसको उधर ले जाओ सर, किधर ले जाओ? इधर ले जाइए, यानी ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस सी। इसको सीधा कर दो, ए क्रॉस बी, आपको समझ में आ रहा होगा, सी क्रॉस ए, दोनों तरफ मॉड ले लो सर। ए क्रॉस बी मॉड ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होगा। सी क्रॉस ए मॉड का फॉर्मूला होता है सर, ए क्रॉस बी का मॉड, अगर बाबू ए वेक्टर है, दो वेक्टर है, ठीक है, तो आपके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर जी हम लोग मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। अब यहाँ थीटा लेंगे सर, ए और बी का एंगल पहचानेंगे, क्या है हम लोग की ए और बी का एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी का एंगल में आपको कुछ करना नहीं है, बस यूं ही उसको बढ़ा देना है सर। क्या करना है? आपको इसको बढ़ा देना है, आप यहाँ से यूं बढ़ा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इस कहीं से इसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप बढ़ाने के लिए क्या करेंगे,
यहां पर बढ़ाने के लिए आप यहाँ एरो दे दीजिए और यहाँ भी एरो दे दो सर, ठीक है। अब देखो क्यों बढ़ाएं, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सर, क्योंकि हमको ए क्रॉस बी के बीच का एंगल निकालना है। तो अभी ए है और ये बी आपका ऊपर जा रहा है सर, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा दिए, आपका ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, अगर इसके बीच का एंगल सर जी बन जाएगा पाई माइनस सी, और यहाँ क्या बन जाएगा सर जी आपका पाई माइनस बी, पाई माइनस बी। इस तरह का आप एंगल बना सकते हैं, ले लो सर। तो यहाँ पर रख देंगे ए बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन सी, और यहाँ हो जाएगा मॉड सी मॉड ए साइन बी, साइन बी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोलिए। इसको हम लोग लिख देंगे मॉड ए, स्क्वायर नहीं होगा आपका, क्या होगा स्क्वायर नहीं होगा। कुछ कट रहा है सर, अरे कुछ कट रहा है, यस सर। हमारा क्या कट रहा है सर, मॉड ए से मॉड ए कैंसिल हो रहा है सर, ठीक है। तो ये आपका बी मॉड बी साइन सी बराबर मॉड सी साइन बी। आप एक काम करो, बी को बी लिख दीजिए साइन सी, और सी को सी लिख दीजिए साइन बी, ठीक है। तो आप बी के नीचे बी ला दो, ठीक है, बी के नीचे क्या ला दो, बी ला दो, बी बटा में साइन बी बराबर सी बटा में साइन सी। अब देखिए सर ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। यहां पर कह देंगे सिमिलरली, क्या कर देंगे सिमिलरली, सिमिलरली, यानी इसी तरह सर जी हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी में मैंने क्या किया, अगर ए का क्रॉस लिया तो ए गायब हो गया, अरे बोलो, जब ए का क्रॉस लिया तो क्या गायब हो गया, ए गायब हो गया। अब बी का क्रॉस लेंगे, टेकन क्रॉस बी, अगर टेकन बी क्रॉस ऑन बोथ साइड तो बी गायब हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए बटा में साइन कितना, ए बटा में साइन ए बराबर सी बटा में साइन सी हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 से आप सोल्व कर लीजिएगा इसको आगे। 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए बाई साइन ए बराबर बी बटा में साइन बी अब बराबर सी बटा में क्या हो जाएगा साइन सी, और यहां से आपका हो जाएगा PROVED प्रूफ। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये आपका यहाँ से मिल जाएगा 5 नंबर का होगा, 5 नंबर 6 नंबर का CBSE पूछता है, 7 नंबर का कभी पहले जमाना में पूछता था। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से समझ लें, 1 से 2 बार इसको देख लें, ठीक है। कोई आपको डाउट होने वाला नहीं है सर, ठीक है। तो थैंक यू आप लोग को। फिर ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपका बोर्ड बेहतर जाएगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा सर। थैंक यू सभी लोग को, मोस्ट वेलकम, जय हिंद, थैंक यू बाबू, ओके बाय बाय, ठीक है।